इंटरव्यू यहाँ पर लेंगे और देखेंगे कि कितने जो पेशेंट है वो किस बीमारी से ग्रस्त हैं और किस तरह से उनका जो ट्रीटमेंट यहाँ पर डॉक्टर परविंदर कोच ने किया है, निःशुल्क जो ट्रीटमेंट किया है वो उससे पूरा जो लाभ उठा रहे हैं, उसके लिए हम अलग अलग पेशेंट की हिस्ट्री आपको बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप है जी। आप यहाँ पर कितनी बार आए हैं? हम 5वीं बार आए हैं जी। ओके ओके, क्या दिक्कत थी आपको? जी मेरा दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत जी। 5 बार आए जी। तो क्या दिक्कत है उनको? सर में दर्द था जी। सिर में दर्द है। तो जो सिर में दर्द है वो मतलब अब ठीक हो गया या अभी है? उस दिन बादशाह नहीं होया जी, नहीं तो जी को डॉक्टर साहब आंदे हाँ जी हाँ जी। तो 24 घंटे हम उसका आराम नहीं मारता। ओके ओके उस दिन बादशाह कोई दर्द नहीं जी, जमा ओके है जी। ओके, आज 5वां दिन है यहाँ पर? हाँ जी, 5वां तो दिन। देखिए क्या नाम है जो आपके पेशेंट है? मीना जी, रही बात मीना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए मीना जी को बुलाइए एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम मीना? क्या दिक्कत थी आपको? सिर में दर्द था। सिर में दर्द था। कितनी बार आप यहाँ पर आए हैं? 5वीं बार आए। 5 बार आए हैं। और उससे आपको कितना यहाँ पर फायदा हुआ है आने के बाद? पूरा फायदा है जी। मेरा तो इस जब पाछा होया नहीं। जब आपको दर्द होता था तो किस तरह से दर्द होता था इतना आपको? दर्द होता था जी, बर्दाश्त नहीं होता था। सुया था मतलब नु बेउस नु बोल कोई बोलता तो सुआंदा नहीं। और इतना बहुत ज्यादा दर्द के बरा 6 घंटे रंदा, 7 घंटे रंदा। ओके ओके, 6-7 घंटे इनको लगातार जो था वो सिर दर्द रहता था और टेबलेट से भी आपको आराम नहीं होता था। तो इंजेक्शन लगवाने पड़ा करते। हाँ जी हाँ जी। और ये भी यहाँ हूँ, यहाँ पूरा फर्क है। पूरा फर्क है। अब कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता? कोई दर्द नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। नमस्कार ताऊ जी। क्या दिक्कत थी जी आपको? मेरा जी ये थी गांठ है यहाँ पर? हाँ। ओके ओके। और बहुत मोटी चीज दर्द हुआ करता। ये एक बार इसको पूरा आप दिखाएंगे कि बहुत बड़ी एक रसोली टाइप की यहाँ पर गांठ है। रसोली। हाँ जी हाँ जी। तो कितनी बड़ी थी ये रसोली आपकी? ये तो समझो तीसरा हिस्सा की खत्म हो गई। ओके। ना तो फिर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर आते हुए? पूरा अंतिम हो गया, जो के एतवार ना आया था मैं। हाँ जी। और आया था कि मासी गए था ऑपरेशन खातिर। ओके ओके। उन्हें लिख दिया टेस्ट। हाँ जी। नरोला का या एसआर। ओके। उल्टा मैं आया। हाँ जी। इतना घर से फोन आ गया, बोला बासी में झाड़ा लाओ। हाँ जी। बासी गया। हाँ जी। जहाँ कोई झाड़ा नहीं, उल्टा मैं आ गया। हाँ जी। एक ने बताई बोला शीशर में लाओ। ओके। ठीक 2 बजे आगे पड़े थी, आया। हाँ जी। जहाँ परला गेट पर एक बालक था समझो। हाँ जी। वो ना ठीक है खोल थे। हाँ जी। मगर है भाई इतनी दूर तो आया, ऐसा कम से कम 2 बात कर जाऊंगा। अच्छा। झाड़ा की कोई बात नहीं। हाँ जी। जो बोले था पाछला गेट में जाओ। हाँ जी। पूरा आए मेरे बैठे थे मास्टर जी। हाँ जी। बोला पानी पियो। मैं पानी तो आया मरा। ओके। पानी पिया, उन्हें बूझी। हाँ जी। बोला जा लिया भाई, इसका तो झाड़ा लाए थी। हाँ जी। दर्द तो उससे झाड़ा तो खत्म हो गया। एक झाड़े से ही? एक का झाड़ा। एक बार के ट्रीटमेंट से जो इतनी बड़ी गांठ थी जो वो दर्द इनका पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद जी? उसके बाद आज मैंने समझ ले 5-6 दिन और हो गए। हाँ जी हाँ जी। झाड़ा लो आमती है। हाँ जी। ये भी समझ ले 70% फर्क हो रहा है, 30% रह रही। ओके। इनको 5 दिन का जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया है और 70% जो इनकी गांठ थी वो पिघल चुकी है। वो इनकी दर्द था वो एक बार के ट्रीटमेंट से पूरी तरह से गायब है और उसके बाद जो इनको जो साइज था इनकी गांठ का वो 70% तक पिघल चुकी है। ये देखिए। हाँ जी। और कोई जो यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा भूप सिंह है जी। कहाँ से आए हैं आप? चरखी दादरी। चरखी दादरी से। हाँ जी। क्या दिक्कत थी जी मेरे जी आपको? पिछले 20-25 साल से कमर में दर्द रहती थी, बैंड नहीं आ जाता था बिल्कुल भी। ओके। तो शुरू वाले दिन आया था मैं। हाँ जी। बुधवार को आया था। उस दिन जो है मेरे को तकरीबन 30-40% आराम मिला था। अच्छा अच्छा। आज 5वां दिन है जी, मेरा तकरीबन 95% जो है बिल्कुल। और ये जो दर्द था कितने साल से बता रहे हैं आप? 25 साल से था। 20-25 साल से जो दर्द था ये देखिए वो दर्द इनका अब यहाँ पर कितने दिन के ट्रीटमेंट से? 5 दिन के। 5 दिन के ट्रीटमेंट से पूरी तरह से अब आप मतलब बैंड हो सकते हैं, उठ बैठ। ये देखिए बिल्कुल लाइव देखिए आप जो इनका फर्क जो है जो ट्रीटमेंट के बाद है वो आप ये देखिए। बिल्कुल मतलब कहीं कैसे भी वो
तो नहीं बैठा नहीं जाता था बिल्कुल, जो है इतनी कमर में दर्द हो। अच्छा अच्छा। 5 दिन में। अब इनको 5 दिन में चरखी दादरी से ही आए हैं और 5 दिन में इनके ट्रीटमेंट से इतना फर्क है कि ये ना झुक पाते थे ना उठ बैठ पाते थे, वो पूरी तरह से इनको आराम है, आप देख ही सकते हैं। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरत सिंह, कहाँ से आए हैं आप? पातुआ समैरणा। कहाँ से? क्या दिक्कत? चरखी दादरी। चरखी दादरी से। ये घुटनों में थे मेरे। घुटनों में दर्द था? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? टाइम तो काफी दिन से ऑपरेशन बोल रखा था। ऑपरेशन बोल रखा था? हाँ जी। ओके ओके। तो जी फिर अभी? उसके बाद में किसी ने बताया, भूप साहब ने बताया था मेरे को। अच्छा अच्छा। अब आप ऐसे जाओ, वहाँ पर ऐसे ऐसे शीश रहे हाँ जी हाँ जी हमारा मास्टर जी, हाँ जी। उसके पास उससे लगाने के बाद में मेरे को 70% आराम। 70% आराम है? बिल्कुल। अभी आप आराम से पहले जो पहले से बैठा नहीं जाता है, बैठे। अभी बैठ सकते हो? ये देखिए जी। ये जो हॉस्पिटल में खड़े थे, मेरे बोला मेरे घुटने में ऑपरेशन के लिए बताया, मैं बोला आप शीशर जाओ, वहाँ जो है कोच साहब हैं वो जो है ठीक कर देंगे। अगले दिन ये यहाँ पर आए, फर्स्ट दिन ही आए, उस दिन इनको जो है तकरीबन 40% आराम मिला। ओके। और अब 5 दिन हो गए, अभी जब आपके सामने आराम से बैठ सकते हैं हाँ आप। तो जी। ये ऑपरेशन बोल रखा था, घुटनों का ऑपरेशन जो था वो इनका बोल रखा था, और उसके बाद अब आप देख सकते हो कि आराम से चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। इनको अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ये गुड़िया है 4 साल की है, ओके। बिल्कुल नहीं बोला करती पहले कहीं भी, कोई भी लफ्ज नहीं था। हाँ हाँ। अब ये दादा कहना शुरू करे इसने। अच्छा अच्छा। ये दूसरे- मतलब बिल्कुल जन्म से ही नहीं बोल जन्म पाते? से ही 4 साल की कुछ भी नहीं बोल रही थी। अच्छा अच्छा। न इसको कहाँ से पता आए हैं आप? नारनौंद नारनौल से आई हाँ। है? अच्छा अच्छा। ओके हिसार में है। ठीक है। अब ये एक आध अक्षर बोलने लगी है? ये पूरी चिल्लावा दादा 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 खेलती हुई दादा दादा करे जा है। अच्छा अच्छा। बोलना इसको शुरू बोलना करेगी। शुरू किए हैं। ये भी बोलोगे इसको एक बार ये दादा? बोलोगे दादा दादा? दादा दादा तू कमर सर दे नहीं, बोल कर दिखाओ फिर देंगे आपको। खेल रही अपनी मर्जी तक किलकी मारी जाए दादा दादा अपनी मर्जी तक खेले जाएगी। अच्छा अच्छा। पूरी आवाज मारेगी दादा दादा। अच्छा यानी पहले उसको कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो थी ये तो। ओके ओके। हाँ अब इतना फर्क हुआ है इसके। यूं आंगली पकड़ ले, बाज ले, चप्पल पहन ले, ये बात समझ है। अच्छा, पहले मतलब ये बात समझ नहीं पाती थी? समझ नहीं पाती थी। दूसरा था इसका पापा मम्मी हाथ लाश का था और कोई नहीं लाश का था, अच्छा अच्छा। सिर्फ इन न मानने थी। ओके ओके। दूसरे अब का वो जमाना- जो इसका हाँ। माइंड जो है वो अब काम वो करने लगा काम है करने इसका। लगे, अब ये समझ है। ओके, ये देखिए एक छोटी बच्ची है, कितने साल की है ये? ये 4 साल की है। 4 साल की बच्ची है, और इस बच्ची को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जैसे कोई बोलता था तो उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी इस बच्ची को, लेकिन जब से यहाँ पर कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए आपको? इसने 5वां छठा झाड़ा हो 5वां गया। छठा दिन है? हाँ जी, 5वां छठा दिन है, और उसके बाद अब इस ये समझने भी लगी है, कहने से बोलती है, और अब दादा या 1-2 वर्ड इस तरह का है वो अब ये बोलने लगी है। ये दादा क्लियर बोल रहा है। ओके ओके। फिर कितना मतलब ट्रीटमेंट का जो है फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं सर आपसे? फीस कोई नहीं, कोई फीस चार्ज फ्री- नहीं करते? फ्री सेवा। बिल्कुल फ्री सेवा है। बिल्कुल फ्री आपके सेवा। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है पीछे टेंट वेंट की व्यवस्था कर रखी है पीछे, और यहाँ पर ये किस तरह से मतलब कर रहे हैं डॉक्टर साहब? पूछा है किसी से? बढ़िया प्रबंध कर रखे पब्लिक सेवा के लिए हाँ जी लग हाँ रहे। जी। कोई पैसा नहीं, कोई पानी भी। अच्छा, पानी के लिए? पानी की भी सेवा अच्छी है। गर्मी अच्छा, में अच्छा। देखे बहुत बुरा हाल है गर्मी में। हाँ जी, हाँ बहुत जी। सेवा कर रखी है, ओके फ्री ओके सेवा कर रहे हैं। ओके। हाँ जी। चिन्नू है जी, गांव इनका चित्रम है, जिला कैथल है। अच्छा अच्छा। 6 दिन पहले आए थे ये, हाँ जी। और अब 30 तारीख से रेगुलर हैं। ओके इनकी आंख पहले इस तरह हिल रही थी, और आप जो इनकी आंख जो ना आप भी देख सकते हो रुकी हुई है। आंटी को सामने दिखाओ ऐसे। नाम बताओ आपका? नाम क्या है आपका? नहीं, आपका नाम क्या है? असली नाम चिन्नू? चिन्नू। ये कैथल से आए हैं, और इस गाँव बच्चे चित्र- की जो पुतली थी हाँ जी, वो हिलती रहती हाँ, थी? हिलती रहती थी जी। वो पुतली जो है वो इस बच्चे की हिलती रहती थी, लेकिन अब वो है एक जगह ठहर चुकी हैं। यहाँ अब वो से हाँ जी, यहाँ डॉक्टर साहब से जो ने 30 तारीख से आप शुरू करें यहाँ 30 तो? तारीख से रेगुलर है जी। ओके ओके। हाँ जी। उसके बाद मतलब अब इसको फर्क होना शुरू हो गया है? आराम है जी अब। ओके ओके। हाँ जी, और कोई यहाँ पर जिसको जो आया है और जिसको फर्क हुआ है? हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सुदेश नाम है। हाँ जी, सुदेश। क्या दिक्कत थी जी आपको? मेरे को शुगर की दिक्कत थी। ओके ओके। मैं इंसुलिन लेती थी दोनों टाइम 14-14 यूनिट। अच्छा अच्छा। और यहाँ आने के तीसरे दिन ही है ना मेरा यूनिट एक टाइम हो गया 10 यूनिट लेने लगी। ओके। और अब नॉर्मल भी है, खाली पेट तो 70-80 रहता है। हाँ जी हाँ जी। और खाना खाने के बाद 120। ये देखिए एक शुगर का पेशेंट है जो लाइलाज बीमारी जिसको बताया जाता है, लेकिन इनका इलाज हो चुका है यहाँ पर, और उससे इनको फर्क है। तो आप जब यहाँ पर आए थे तो आपका कितना शुगर था? इंसुलिन दोनों टाइम चल रहा था 14-14 यूनिट। अच्छा। वो लेने के बाद भी 250 से ऊपर रहते थे। 250 से ऊपर था आपका? हाँ। और यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हुए अब कितना टाइम हो गया आज आपको? 6ठा दिन है। 6ठा दिन है। अब आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती? ले तो एक टाइम लेते एक टाइम 5 लेते यूनिट। हैं? ओके, 5 यूनिट आप ले रहे हैं। और अब आपका कितना हो गया शुगर?
अब नॉर्मल है। नॉर्मल चल रहा है अभी, खाली पेट भी खाना खाने के बाद जो है अब पूरा चल रहा है। तो ये देखिए शुगर का एक नया पेशेंट जो है, जिसको लाइलाज बीमारी बताया जाता है कि मतलब पूरी उम्र जिसकी दवा खत्म नहीं होती, लेकिन ये इनकी जो है इतना फर्क हुआ है कि जो दोनों टाइम इनका इंसुलिन लेते थे अब वो एक टाइम हो गया है, और वो भी 5 यूनिट ये ले रही हैं, और उसके बाद भी शुगर लेवल जो है अब वो नॉर्मल हो रहा है आपका। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मूर्ति। मूर्ति, कहाँ से आए हैं आप? लखन माजरा। लाखन माजरा से। क्या दिक्कत थी आपको? गठियाबाद। गठियाबाद था। ये देखिए एक नई बीमारी जो गठियाबाद जिसको बोला जाता है, जिसमें क्या दिक्कत होती थी आपको? उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी आपकी। तो कितना टाइम हो गया आपको ये गठियाबाद हुए? गठियाबाद 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो कैसे मतलब दिक्कत आती थी आपकी? उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी? सोजन होता था। सोजन आ जाता था। फिर आप यहाँ पर मतलब किसने बताया आपको? नेट पे देख आए। नेट पे देखा था आपने? फिर अभी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए? 28 तारीख से रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा जी। 5 दिन लॉकडाउन तो पहले आए थे 5। ओके, फिर कितना फर्क है आपको? होगा 70% आराम। 70% आराम है। अब आपकी उंगलियां मोड़ कर और सीधे करके दिखाइए। किसी तरह की स्वेलिंग देखिए इनकी नहीं है, और जो उंगलियां हैं वो अब आराम से मुड़ रही हैं। वो दिक्कत जो थी वो इनको 70 to 80% है, वो आराम गठियाबाद में है, वो हो चुका है। धन्यवाद जी। और कोई जी जो यहाँ पर पहले आए हैं? हाँ जी, जो यहाँ पर पहले आए हैं और किसी को आराम अगर हुआ है, कर लो बात। अगर कोई यहाँ पर है जो पहले आया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा जी बाटे आते थे। बाटे आते थे। क्या नाम है जी आपका? नाम बताइए पहले। बलजीत। बलजीत, कहाँ से आए हैं आप? बड़म्बा से। बड़म्बा से। क्या दिक्कत थी आपको? बाटे आया करते जी। बाटे आते थे। हाँ जी। कितना टाइम हो गया? मैंने जी 4 रोज हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 4 रोज हो गए। 4 रोज। फिर अभी कितना फर्क हुआ है आप? बिल्कुल ही नहीं आते जी। अब नहीं आते? नहीं, कुछ भी खाऊं, चाहे कोई भी चीज खाऊं, गुड़ खाऊं, मीठा खाऊं, कोई मतलब नहीं बाटा। अच्छा, पहले जो आपको बाटे की जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वो मतलब कुछ खाने से कुछ एलर्जी थी या क्या दिक्कत थी आपको? नहीं जी, दिक्कत का नहीं। मेरा बाटे रात में 3-3 बार उठता खाट से। अच्छा अच्छा। और फिर खड़ा हो जाता, फिर मतलब चैन होता है, कोई मतलब नहीं। अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं, कोई है? दिक्कत नहीं जी। कितना मीठा खाऊं, कितना गुड़ खाऊं, अच्छा, कोई बाटा नहीं आता जी। ओके ओके। ये देखिए अब किसी भी तरह की जो इनको दिक्कत है वो पूरी तरह से, जो बाटे वाली थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं ये। हाँ जी, पहला नाम ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? माया। माया। क्या, कहाँ से आए हो? दंगड़ से आया फतेहाबाद करने। क्या दिक्कत थी? हाथ की कमजोरी थी। हाथ की कमजोरी थी? मतलब हाथ उठता नहीं था क्या? किस तरह की कमजोरी थी? वो हाथ है ये मुड़ जाते जी। अच्छा, हाथ मुड़ जाते थे अपने आप? अच्छा अच्छा। और अब ये नहीं सिद्ध हो गया। अब सीधा हो गया। ये देखिए एक ये कहाँ राजस्थान में टाइप कहाँ पर पड़ता है आपके जगह? के पास है फतेहाबाद में। फतेहाबाद से एक पेशेंट आया है और इनके हाथ जो थे वो मुड़े हुए थे, और अभी आप देख सकते हो इनके हाथों को कि पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब ये सीधे हो रहे हैं। अब इनसे मतलब हाथ से काम वाम कर लेती है ये गुड़िया? कर लेती ले है अभी तक। अच्छा अच्छा। आपका कपड़ा धो दिए, सिर धो दिए, ना दिए। अच्छा अच्छा, कपड़े वपड़े साफ करने लग गए इससे? हाँ। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। मेरे हस्बैंड को एलर्जी थी तो वो सिट्राजिन मकोनोलास्ट दवाई लेते थे। तो यहाँ पे वो 6 दिन आए थे लॉकडाउन से पहले, तो उनको पूरा आराम है। अब उन्होंने वो दवाई छोड़ चुके हैं। जिंदल हॉस्पिटल वालों ने उन्हें बोल दिया था कि ये दवाई नहीं छूटेगी आपकी लास्ट टाइम तक। तो उन्हें वो 6 दिन में छूट चुकी है यहाँ से। एलर्जी का? हाँ जी। ये देखिए हर बीमारी का यहाँ पर पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। ये एलर्जी के जो थे वो एक पेशेंट है यहाँ पर, और 6 दिन में ही? हाँ जी, 6 दिन में पूरा आराम है। पिछले 3 महीने हो चुके हैं हमें। अब बिल्कुल ओके, कोई दवाई नहीं लेते वो। किसी भी चीज की दवाई नहीं लेते। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इनको यहाँ पर आने से 6 दिन में इतना ट्रीटमेंट से फर्क हुआ है पूरी तरह से। जो इनकी सिट्राजिन और जो थी सारी टेबलेट छूट गई हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है जी यहाँ पर तो। हाँ जी, जोर में पड़काले से जिन्ने में से गिर गई थी जी। हाँ जी। और मेरे इस दिसमर पैर में पूरे में दिक्कत हो गई थी। अच्छा अच्छा। मैंने 4 महीने हो गए थे जो घर बैठे जी। हाँ जी। दवाई भी जी ली थी। हाँ हाँ। फिर कोई आराम नहीं था। ये मैं 6 दिन हुई, मैं अपने आप अपना काम मतलब खुद कर सकूँ। अच्छा अच्छा। बाकी घर का था जुगर झुक जाता गाट सकूँ। बाकी अपनी चाय दलिया खिचड़ी हर एक चीज अपना खुद। ओके ओके ओके। इनको जो डिस्क की प्रॉब्लम थी, ये डिस्क का एक पेशेंट आया है। आप झुक सकते हो? जोर में झुक सकूँ जी मैं। फिर बाकी मैं इतना झुकती नहीं क्योंकि टाइम लगा है ना इस चीज में। तो अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरा आराम है। आराम है आपको? हाँ, मैंने तो ये एक डिस्क की प्रॉब्लम वाला एक पेशेंट है। और इनको कितना टाइम हो गया था आपको? मैंने जी इस 1 तारीख में 3 महीने हो गए थे। लगातार यही जो आपका पेन हो रहा था वो?
हाँ जी, और दवाई अभी आपको खाऊंगी। यहाँ पर आते हुए कितना टाइम हुआ? आज 6 दिन हुए जी। 6 दिन हुए हैं। 6 दिन से में ही इनकी जो डिस्क प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से इनकी ठीक हो चुकी है। अब ये झुक पाते हैं। हाँ जी, आइए। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो डॉक्टर परविंदर कोच हैं वो किस तरह से, ये देखिए बाहर जो है इनका पेशेंट के बैठने के लिए, ये पेशेंट जो है ये बैठने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है। ऊपर टेंट लगाया गया है, नीचे जो है दरी का इंतजाम किया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और अंदर जो एक एक पेशेंट को बुलाकर यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से नाम बोला जाता है और इस साइड ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर पेशेंट की लाइन बनाई जाती है। मास्क का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कपड़ा या मास्क जो है वो यहाँ पर पेशेंट ने अपने लगा रखा है। और यहाँ पर जो इनका जो कुछ पेशेंट हैं उनको हेल्प के लिए भी यहाँ पर ये देखिए ये उठ बैठ का जो इनका ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो यहाँ पर देखिए पूरी व्यवस्था के साथ ये काम किया जा रहा है। तो कुछ समय जो है अब हम डॉक्टर साहब के साथ लेंगे कि उनसे पूछते हैं किस तरह वो अपना काम कर रहे हैं, कितना टाइम वो लेते हैं यहाँ पर, कितने टाइम में उनका जो है आराम होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये देखिए डॉक्टर परविंदर कोच से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ पर जो है, हाँ जी, तो आपका जो आपने ये शुरू किया है यहाँ पर अपने पेशेंट का जो इलाज करना जो शुरू किया है, क्या आपके मन में आई कि किस तरह से आप मतलब सेवा कर रहे हैं? बस इससे मरीज ठीक होने लगे जी, हमने फिर सोचा करो सेवा आप। ओके ओके। तो आप कुछ फीस भी लेते हैं इनसे? कोई फीस नहीं है जी, किसी प्रकार किसी तरह की फीस जो है वो यहाँ पर चार्ज नहीं की जाती है। और आप जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी टाइमिंग वगैरह के बारे में बताएंगे कुछ? टाइमिंग 12 बजे से स्टार्ट होते हैं नंबर लिखने। हाँ जी, हाँ जी। 4 बजे तक। 12 से 4 बजे तक हैं वो यहाँ पर नंबर लगाए जाते हैं पेशेंट के। और आपका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कितने बजे तक? 2 बजे स्टार्ट हो जाता है। 2 बजे हो जाता है। किस टाइम तक करते हैं फिर आप? जितने भी पेशेंट 4 बजे तक आते हैं सभी का ट्रीटमेंट होता है। ओके ओके। तो 2 से 4 बजे तक जितना भी पेशेंट जो हैं वो जितने आ जाते हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के बाद ही डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं। हाँ जी, कुछ और बताना चाहेंगे आप यहाँ पर जो ये जी यहाँ एक ही तरीका है ट्रीटमेंट का और सभी प्रकार की बीमारियाँ ठीक होती हैं उससे। ओके। 10 सेकंड में। 10 सेकंड का जो इनका एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट, ये पॉइंट्स वगैरह जो दबा रही हैं देख ही रहे हैं आप। हाँ जी, ये इतना टाइम लगता है, सिर्फ 2 सेकंड यहाँ, ये है बस। ओके ओके। रुक जाओ। तो यहाँ पर देखिए लगभग ये देखिए 30 से 35 सेकंड जो हैं, 10 सेकंड का टाइम ही ये यहाँ पर ले रहे हैं एक पेशेंट के लिए। और इसी से सबको आराम हो रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। हर प्रकार की बीमारी का, हाँ जी, सर्वाइकल, माइग्रेन, स्लिप डिस्क, घुटने, एडी, बाटियाना, अस्थमा और ये पैरालाइज, शुगर वगैरह, कैंसर, हर चीज़ बीमारी, थायराइड, कुछ भी हो जाए। हाँ, बाहर हम देख चुके हैं जो शुगर के पेशेंट हैं या थायराइड के हैं, सर्वाइकल के हैं और जो कैंसर के हैं उनका भी ट्रीटमेंट आप करते हैं यहाँ पर? हाँ, कैंसर के अभी स्टार्ट हुए हैं कि अपने बुजुर्ग थे वो मिले होंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उनकी काफ़ी बड़ी गांठ थी यहाँ, आधी रहेगी। हाँ, ओके ओके। कैंसर का भी शुरू हो गया जी, शुगर का भी हो गया, थायराइड भी होगी। हाँ जी, हाँ जी। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो यहाँ ठीक नहीं होती। ओके। किस्मत किसी की रोगी की ज़्यादा ख़राब हो तो कहते नहीं। ओके। हाँ, 10 सेकंड का ट्रीटमेंट है और हर प्रकार की बीमारियों का हाँ, इलाज। बाहर जो बात की थी वो एक घुटनों के पेशेंट थे, तो वो जिसका मतलब चिकित्सा टचिंग थेरेपी है, ये एक्यूप्रेशर भी नहीं है। ओके ओके। स्पर्श चिकित्सा के द्वारा जो, हाँ जी, टचिंग थेरेपी जो है वो उसके द्वारा यहाँ पर जो इलाज किया जा रहा है। एक्यूप्रेशर नहीं है, एक्यूप्रेशर भी में टाइम लगता है। एक्यूप्रेशर में अलग अलग पॉइंट होते हैं, यहाँ सब चीज़ों के एक ही पॉइंट है। ओके एक ही जगह से टचिंग करते हैं सभी मरीजों को। ओके ओके। हाँ, और बीमारियाँ सारी ठीक होती हैं। हाँ जी। तो ये अपनी जो ये थेरेपी करते हैं इसके द्वारा ही हर पेशेंट का इलाज इससे हो जाता है। ये देखिए सभी का सेम लगभग चल रहा है यहाँ पर और इसी से हर बीमारी का इलाज यहाँ पर है। तो मतलब इसके आगे का आपका क्या विचार है जी? बस ये कंटिन्यू करेंगे, हम निस्वार्थ करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे। और ऐसे ही जो देखो क्या करवाता है परमात्मा, जैसे करवाता है ऐसे करते रहेंगे। हाँ जी। अभी प्लान फ्यूचर यही है कि हम निःशुल्क सेवा करें सभी की। ओके। हाँ,
निशुल्क सेवा जो है वो की जा रही है और जो एक ही जो इनकी थेरेपी स्पर्श चिकित्सा जो एक मतलब नई थेरेपी जो सामने आई है, इसके द्वारा ही सबका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए जो कोरोना काल में जैसे था तो उसको करते हुए आगे इसको ट्रीटमेंट को बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब निशुल्क चिकित्सा के लिए ही डॉक्टर साहब ने आगे का भी जो है वो इसी चीज़ के बारे में बोला है कि निशुल्क चिकित्सा यहाँ पर की जाए, किसी प्रकार का कोई मतलब पैसे वैसे नहीं लिए जाएंगे उस चीज़ के लिए। ओके ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी, जैसे मरीजों के लिए कुछ सुविधाएं हैं, हाँ जी, उनके लिए कोई अगर कुछ करना चाहे तो सुविधाएं बढ़ाना चाहे तो दे सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके ओके, और जो मेरे साथ जो टीम काम करती है 5-10 लड़के हैं जो, हाँ जी, इनके लिए भी अगर कोई कुछ करना चाहे हाँ जी, व्यवस्था कुछ, क्योंकि बेरोजगार हैं सभी ये, मैं तो अपना कर ही जाऊँगा ऐसे ही, लेकिन इनके लिए कोई करे तो बेशक कर सकता है। ओके, ये एक मैसेज है कि अगर यहाँ पर किसी को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर किसी को भी फ़र्क होता है तो वो यहाँ पर अपने जैसे चिकित्सा के लिए जो यहाँ पर आते हैं पेशेंट, उनके लिए कोई कुछ करना चाहता है जो या फिर एक जो यहाँ पर वॉलंटियर्स की टीम है जो यहाँ से 8 से 10 बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं निस्वार्थ, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनके लिए कोई कुछ करना चाहता है तो डॉक्टर साहब के लिए उनके लिए मतलब पूरी तरह से खुले हैं, किसी भी तरह से आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं लेते, बाकी आप यहाँ पर किसी तरह का दान कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज डॉक्टर साहब से हम मिले हैं और इनके पेशेंट से भी हमने यहाँ पर बात की है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, एक और पेशेंट की। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रोहतास है जी। रोहतास, कहाँ से आए हैं जी आप? गोरखपुर से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। क्या दिक्कत थी आपको? सर में दर्द था जी, 15 साल का जी। 15 साल से सिर में दर्द था? हाँ जी। अब आपको कितना फर्क है? सारा फर्क हो गया जी, मेरा तो पहला दिन एक दिन में फर्क हो गया जी। हाँ जी, एक दिन में? हाँ जी। आज कितना टाइम हो गया आपको? आज जी 15-20 दिन हो गए जी। अच्छा अच्छा, ये देखिए फतेहाबाद से पेशेंट आए हैं और इनको 15 कितने साल से? 15 साल से सिर में दर्द था और यहाँ पर आने से अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। किसी तरह की दवाई लेते हैं अब आप? नहीं जी, किसी तरह की दवाई नहीं नहीं लेते? जी, ये तो आँख में थोड़ी गड़बड़ है जी, सर दर्द तो ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा, पहले किस तरह की दवाई लेते थे आप? पहले जी सर दर्द की कहीं गोली खा लीजिए, टिक्के लुआ भी ठीक होने करता जी। हाँ हाँ हाँ, पहले दिन आया था जी कोच साहब के पास, अंधे ठीक हो गया पहले दिन। ये देखिए 15-15 साल के सिर दर्द है वो यहाँ पर एक बार के ट्रीटमेंट से, धन्यवाद जी, पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, एक पेशेंट और यहाँ पर आए हैं बाहर। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी आप? मुरादखेड़ा गाँव जी, जींद के पास। जींद के पास, हाँ जी, क्या नाम है आपका? तो प्रदीप कुमार है मैडम। ओके, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे मैडम 2013 से दोनों गट्टे में दर्द रहा करता। अच्छा अच्छा, 2013 से 7-8 साल हो चुके हैं आपको? हाँ जी, मैंने 2014 में ऑपरेशन करा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। ओके, तो कोई आराम नहीं हुआ। हाँ जी, फिर दूसरा ऑपरेशन करा 2016 में मैडम, उसी में। हाँ जी, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। हाँ जी, फिर 2018 में जो आप ये ऑपरेशन करवा रहे थे तो क्या दिक्कत बताई थी उन्होंने आपको? वो बोल रहे थे कि जो हड्डी है भीतर थे वो घस चुकी है। अच्छा अच्छा, हाँ, और उनमें जख्म बन रहा है। ओके, तो एक बार मैंने 80 PRP करवाई थी मैडम। हाँ जी, जो मेरे खून शरीर से खून निकाल के उन्होंने इंजेक्शन बना था एक, ओके, तो उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये मैं यहाँ आने से पहले, तो लॉकडाउन से पहले आया था मैडम, हाँ 5 जी, दिन। हाँ जी, तो मैं वहाँ रोहतक नोबल होट में ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। हाँ जी, तो मैंने अचानक फेसबुक पे वीडियो देखी थी। ओके, तो मैंने माई लास्ट ट्राई और यहाँ मारते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने 5 दिन आया मैडम में लगातार और मेरा पूरा आराम हो गया। अच्छा अच्छा, फिर आपको मतलब वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं? फेसबुक पे वीडियो देखी थी। अच्छा अच्छा, ये देखिए 2 बार ये ऑपरेशन करवा चुके हैं जो इनके टखनों का है। अच्छा अच्छा, और लेकिन उनको फिर भी आराम नहीं था। जो 8 साल पुराना जो इनका दर्द था वो यहाँ पर कितने दिन के ट्रीटमेंट से हो गया जी आपका ठीक? 5 दिन आया। 5 दिन के ट्रीटमेंट से ये पूरी तरह से कितना फर्क है आपको? पूरा 100% आराम। 100% आराम है, पूरा आराम है इनको, 100% जो आराम है वो। अब तीसरे ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी इनकी, लेकिन इन्होंने फेसबुक पर जो देखा उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ पर लेना शुरू किया और 5 दिन के ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ये स्वस्थ हो चुके हैं। हाँ जी, ये मेरे दोस्त का लड़का है मैडम। हाँ जी, उसका मेरे पास फोन आया था कि इसके क्या कान के पीछे एक गांठ थी, बड़ी गांठ थी यहाँ पे, तो रोहतक चलना है, इसकी अच्छा। MRI करवाएंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं बोला मैं वहाँ जा करूँ और तू इसकी मेरे साथ भेज दे 2-3 दिन। अच्छा अच्छा, तो मैं इसकी पलटे दिन ले आया ना मैडम। हाँ जी, तो सवेरे इसकी वो गांठ गांठ थी। अंदर इसकी इतनी बड़ी गांठ चली गई यहाँ से। अच्छा अच्छा,
इनके कान के पीछे आप पूरी तरह से देखिए किसी तरह की गांठ। कितनी बड़ी गांठ थी बेटा आपकी? इतनी बड़ी गांठ थी आपकी? कितने दिन थे? और कितना टाइम से आप कितने दिन आए फिर यहाँ पर? 3 दिन। 3 दिन आप यहाँ पर आए थे और गांठ अब मतलब पूरी तरह से ठीक है? अब किसी तरह का दर्द तो नहीं होता? नहीं। कितने दिन से मतलब ये गांठ जो थी वो कितने दिन से थी इसकी? 1 साल से। 1 साल से गांठ थी। उसमें दर्द होता था पहले? पहले दर्द नहीं होता था, वो गांठ वैसे ही बड़ी हो रही थी। दवाई कहाँ से ली आपने? जींद से और इसार से और आसी से। जींद, आसी और इसार से। यहाँ से आप इतनी सारी दवाइयाँ खा ली थे आपने, लेकिन आराम हुआ था फिर उससे? कोई आराम नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब आप आए तो फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कुछ पैसे वैसे लिए, दवाई दी कुछ आपको? नहीं दी, पैसे भी नहीं लिए और गांठ ठीक हो गई। ये लो जी, चमत्कार हो गया जी। ये भी 3 दिन में जो इनकी थी वो गांठ पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इनकी गांठ जो है वो पिघल चुकी है। अब किसी तरह की कोई गांठ इनके शरीर पर नहीं है। वेरी गुड बेटा। और कोई यहाँ पर जिसको आराम हुआ हो और कुछ बताना चाहता हो? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा मैम। पूजा, कहाँ से आए हैं आप? बडाली से मैम। बडाली से। मैम, क्या दिक्कत थी आपको? इस बच्चे को जी कब्जे की दिक्कत थी जी। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो गया था? ये तो जी 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्ते हो गए थे आते समय इस बच्चे को? नहीं मतलब इसको जो कब्ज की प्रॉब्लम थी वो कितने टाइम से चल रही है? वो तो जी 1-1.5 महीना हो गया था जी। 1-1.5 महीने से? मतलब किस तरह की प्रॉब्लम थी? दिन में फ्रेश नहीं होता था? किस तरह से क्या था? 2 दिन में जा करता जी और फिर बिल्कुल रो के जा करता। अच्छा अच्छा। और खाना पीना भी कमी था। हाँ जी, और कर्ज में भी ऐसे मनमुटाव रहा करता जी। अच्छा अच्छा। कुछ खाता नहीं, कुछ पीता फिर नहीं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए इसको? अब 2-4 दिन से आए हैं जी। 2-3 दिन से हो गया। फिर अब इसको कितना आराम है? अब ठीक है जी, तब से जाने लग गया। इन्होंने बोला कि ये अब फिलहाल ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो देखिए कब्ज का एक पेशेंट है, एक छोटा बच्चा है और इनको 1.5-2 महीने से मतलब पूरी तरह से फ्रेश हो ही नहीं पाते थे। 2-2 3-3 दिन में था और वो मतलब उसके बाद होते थे, वो भी तंग होते थे। लेकिन अब आराम से टाइम टू टाइम ये फ्रेश हो लेते हैं। किसी तरह की पेट में कोई दिक्कत नहीं इनको नहीं। पानी पिलाती सुबह उठते ही। हाँ जी, खाली पेट पानी पिलाना। ओके ओके। और फिर बादाम बुदाम कुछ खिलाना। हाँ जी। फिर खाना पीना, तब फिर ऐसा होने लगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से जी। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। अच्छा, क्या दिक्कत थी जी आपको? मेरा जी एक 2 तारीख गई ने। हाँ? इसने 1 महीना हो गया था, नींद नहीं आई मेरे को। मैंने 2 नींद की गोली ली है। किस लिए नींद नहीं आती थी? मतलब टेंशन थी या? नहीं, मैंने किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी। वही दिन रात मेरा एक सा हो गया था। अच्छा अच्छा। ना मेरा कोई सर में दर्द है, हाँ। ना मेरा कोई दिक्कत, ना तो मेरा न्यू हरकत भी इतना नींद नहीं आई। ओके। और तो फिर मैं आड़ आई। हाँ जी। बिहार में रिश्तेदारी उसने बताई। हाँ जी जी। और तो फिर मैं पहले आई ने, जब मैंने दूसरे दिन नींद आई। अच्छा अच्छा। और तो फिर मैंने 16 दिन हो गए थे। आप यहाँ पर आए जो आपको सोए भी 16 दिन हो गए थे? नहीं तो ये भैया 2 तारीख गई ना, इससे पहले माली थी मैं। ये तो मैंने 6ठा दिन आजान दी ने। अच्छा अच्छा। इस तारीख ने 2 महीने हो लिए थे। अच्छा हाँ, जो कर सोई वो भी नहीं। मैं रात को किसी तरह से भी नहीं सोते थे? मैं तो ना नींद की गोली भी ले थी ना, जब भी चक्कर आ जाते। अच्छा। बिल्कुल ना आँख नहीं जमे, नींद नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। तो फिर आड़ बता भी आड़ में रिश्तेदारी है। हाँ हाँ हाँ। भाई मेरा थोड़ा पैर में दिक्कत थी, बोला पैर दिखा ले, माड़ा पैर दिखाना है, बोला पैर के उसमें बुलाई थी मैं तो। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरी है ना सारी बीमारी है ना, मैंने नींद आने लगी। मैं पलड़े दिन आई उस दिन। अच्छा अच्छा। फिर मैंने 16 दिन हो गए थे। हाँ जी हाँ जी। मैंने खूब दवाई ली। हाँ हाँ। मैंने अपना PGI में भी चल ली। हाँ जी। और इसमें मैं सरकारी इसमें भी चल ली। अच्छा अच्छा। डॉक्टर ने जो भी है न्यू कोई ना भाई या दवाई लेनी है, क्या लेनी है, मैंने सारे मेल की ली, मेरी कब्जी नहीं टूटी। अच्छा अच्छा। आपको भी कब्ज वाली? हाँ, 16 दिन हो गए थे जी। जो भी डॉक्टर ने टीके भी लगाए, अब भाई चाहे कोई भी मीठा सोडा भी पिलाया, अरंडी का तेल भी पिलाया, मेरे को ना जस्त नहीं होया। अच्छा अच्छा। जब मैं अड़ाई न 3रा दिन में दिन हो गया था ना। हाँ, हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। ये देखिए एक पंथ 2 का इलाज करवाने आए थे पैर का, ऊपर तक का इलाज हो गया। वेरी गुड जी। हाँ जी, और कोई? नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? निंदाना से जी। निंदाना से। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे जी कड़मर पेट में थी जी, जो कर कस्सी का काम करूँ ना। हाँ जी। थोड़ी देर कर कर फिर पेट दुखना है, जकड़ दुखना है। अच्छा अच्छा। मना 6ठा दिन हुआ जी। हाँ जी हाँ जी। आज सुबह मैं पूरी नाली बना के आया हूँ कस्सी के लिए। अच्छा अच्छा। कड़की तो पूरी कस्सी प्रॉब्लम का काम भी करना शुरू कर दिया? पूरा कर दिया जी। अच्छा अच्छा। मतलब कड़का तो कोई दिक्कत नहीं रही, मड़ी भी नहीं रही, चाहे कितना काम कर लूँ। अच्छा। थोड़ी पेट में रह रही है जी। अच्छा। थोड़ी ही रह रही है, बाकी 80% तो वह भी ठीक हो रही है। 80% कड़की 100 की 100 होगी। अच्छा। हाँ जी। ये देखिए कमर दर्द और
पेट दर्द इकट्ठा इनको था। हमारे माज बल्कि सवेरे कस्सी का काम करे मन अच्छा करे आंगा लगा। अच्छा, प्रैक्टिकल करके आए हैं आप, देख कर आए हैं कि कितना फर्क होता है। अच्छा अच्छा, तो पूरी तरह से ये, और फिर ये जो दिक्कत थी वो कितने दिन से थी आपको? दिक्कत जी मेरे 3 साल से थी। 3 साल से थी, फिर कहीं आपने दिखाया नहीं 3 साल में? अल्ट्रासाउंड करा लिया, नॉर्मल रिपोर्ट आए गई। अच्छा अच्छा, रंगीन भी करा लिए, सारे काम करा लिए थे। अच्छा। दवाई भी खूब खाई मैंने। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं हुआ आराम। अच्छा, फिर गांव से आ करते 3-4 जने, अच्छा, वो भी लौड़ा चाल तो मैं आड़ा आया। हाँ जी, हाँ जी। मैं इस बात का हमारा 3 दिन का मैं 6ठा दिन है। हाँ जी, बाकी मेरी प्रॉब्लम पूरी ठीक हो पूरी तरह से ठीक हो गई है। ये देखिए, आज ये प्रैक्टिकल करके आए हैं कि इन्होंने कस्सिया काम करके ही आए हैं, लेकिन इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, मुझे मिर्गी के दौरे भी आते थे। आपको? हाँ मैम। अच्छा अच्छा, साथ में इस बच्चे को भी लेके आई थी। हाँ, हाँ, मिर्गी के दौरे आते हैं। हाँ जी, मैंने खेड़ी से भी दवाई खाई। अच्छा, रोहतक हॉस्पिटल से भी खाई। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे आराम नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन किसी ने फोन में दिखा के मुझे बताया यहाँ पे। हाँ, हाँ। फिर मैं यहाँ पे आई, मम्मी के साथ आई हूँ। ओके, 2-3 बार आ चुकी हूँ। हाँ हाँ। अब मैं तो बिल्कुल जो आपको मिर्गी की जो प्रॉब्लम थी वो वाली कितना मतलब आपको आराम हुआ है? में 2 बार आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो 2-3 बार आ ली। और सुबह शाम व्यायाम करने को बोला उन्होंने। हाँ हाँ, और खाने पीने की थोड़ी कम की है। हाँ हाँ, तो वर्जिश करो और सुबह शाम अपने। तो वो आराम कितना हुआ है आपको? अब अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आई। यहाँ पर जब से आप आए हैं तो उसके बाद आपको मिर्गी का दौरा नहीं आया है। ये देखिए जी, एक मिर्गी का दौरा जो था उसके लिए भी एक नया पेशेंट आया है। इनको जो महीने में 2-3 बार दौरा आ जाता था, तो फिर जब आता था तो आपको कोई सेंसेशन किसी प्रकार का पता चलता था? नहीं मैम, मैं ऐसे एकदम से बेहोश हो जाती थी। अच्छा अच्छा, तभी फिर उठा के ले जाते या सारा मुंह खाया जाता, जाड़ी जुड़ जाती। अच्छा अच्छा, ऐसे होता था, बेहाल होता। हाँ हाँ। अब आप यहाँ पर आए हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मतलब यहाँ मैम 2-3 बार, कितने टाइम के बीच में? 1 महीने के मैं ये लगा रहे 5 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर आने के बाद आपको किसी तरह का कोई दौरा नहीं आया है? अभी तक नहीं आया। अभी तक इनको यहाँ पर जब से आए हैं किसी तरह का जो मिर्गी का जो दौरा इनको आते थे वो आना इनको पूरी तरह से अब ठीक हो गए हैं, वो नहीं आया है जी अभी। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो पेशेंट आ रहे हैं। एक यहाँ पर एक गुड़िया थी, 10-1 साल की थी लगभग वो, और उसको दिखना शुरू हो गया था। जो पूर्ण रूप से अंधी थी उसको भी दिखाई देना एक शुरू हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर आंखों के काफ़ी सारे पेशेंट आने शुरू हुए थे। अगर आप भी अपना किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी भी तरह की सर्वाइकल, माइग्रेन, स्लिप डिस्क, और आपने यहाँ पर देखा कि शुगर के पेशेंट है, घुटनों के, टखनों के, और जो गांठ है शरीर में किसी भी तरह की, वो सारी चीज़ यहाँ पर जो स्पर्श थेरेपी जो इन्होंने बताया है उससे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उससे पूरी तरह से वो ठीक हो रहे हैं। अगर आप भी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो VPO सी सरखास, महम, रोहतक, यहाँ पर आप आ सकते हैं। टाइम जो है वो डॉक्टर साहब के बैठने का 2 बजे से 5 बजे तक का है। 12 बजे यहाँ पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर आकर अपना नंबर लगवाएं, शांति का दान दें और उसके बाद अपना इलाज करवाएं। इलाज से आपको, जैसा कि यहाँ पेशेंट बता रहे हैं, ये इन्होंने आपको बताया है कि पूरी तरह से आपको आराम होगा। अगर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो निःशुल्क सेवा का मौका अवश्य दें। थैंक यू।